नमस्ते। आज मैं आपके सामने बहुत छोटे छोटे से शॉर्ट टॉपिक्स लेकर के आई हूँ, बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आई हूँ जो एजुकेशन जानने वाले या कोई भी अगर शिक्षक या टीचर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो उसे इन टर्म्स के मीनिंग ज़रूर मालूम होना चाहिए। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ RTE को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में राइट टू एजुकेशन कहते हैं, बट जो इसका फुल फॉर्म है वो है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। जो हमारा RTE है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो है वो अमेंडमेंट करके आर्टिकल 21A के तहत जोड़ दिया गया, जो ये कहता है कि 6 से लगा करके 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है मतलब कि अब 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ में हम किसी भी प्रकार का शुल्क उनसे नहीं चार्ज कर सकते हैं और अटेंडेंस या और बहाने बना करके हम बच्चे को क्लास में फेल नहीं कर सकते हैं। इसको कहते हैं राइट टू एजुकेशन। शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। ऐसा नहीं है कि 2009 से पहले शिक्षा को मौलिक अधिकार नहीं माना जाता था। इससे पहले जो है वो 86वां संविधान संशोधन जो वर्ष 2002 में किया गया था, शिक्षा के अधिकार को DSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया था। बट दिक्कत यहाँ पर यह थी कि ये राज्य द्वारा लागू किया जा सकता था, इसके लिए कोई न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता था। अब ये इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट हो गया है यानी RTE। चलिए अब हम इसके बाद में आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो है डाइट, DIET। डाइट मीन्स डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये पूरे जिले में एक होता है और प्रत्येक जिले में एक डाइट होती है जो वहाँ पर जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, बेसिक के, प्राइमरी और सेकेंडरी, वहाँ के टीचर्स को प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग्स देने का काम करता है। इसके साथ में वो शिक्षा की गुणवत्ता की भी जांच करता है और शिक्षकों को बच्चों को से साथ में जुड़ने के लिए आवश्यक जो उनका कार्यक्रम है वो चलाता है। नेक्स्ट है SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। SCERT प्रत्येक स्टेट में एक होती है और वो स्टेट के अंदर आने वाली जितनी भी डाइट्स होती हैं वो उनको कंट्रोल करती है और जितने भी स्कूल टीचर्स होते हैं उनको प्री सर्विस और इन सर्विस जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनके लॉन्च करती है, उनको मटेरियल देती है यानी कि क्या करिकुलम होना चाहिए, किस प्रकार से ट्रेनिंग्स कंडक्ट होनी चाहिए और उसमें क्या सिलेबस होना चाहिए, ये SCERT ही डिसाइड करती है। अब लास्ट है हायर एजुकेशन की हमारी UGC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 में की गई थी। इसके 6 सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन DP सिंह हैं और UGC जो है वो हायर एजुकेशन में प्रोफेसर्स की भर्ती करती है। उनके लिए नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट कंडक्ट कराती है UGC। इसके साथ साथ में हायर एजुकेशन में पढ़ाने वाले टीचर्स की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या करिकुलम होना चाहिए और किस प्रकार से जो है शिक्षण संस्थाओं को कंडक्ट कराना है, ये सारा काम UGC देखती है।